दिमागी अमराज के लिए सिर्फ एक ही नाम, मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक। आज ही दिमागी अमराज के लिए माहिर डॉक्टर से संपर्क करें। मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक, महात्मा फुले स्कूल के सामने, सिटी फंक्शन हॉल के पास, महावितरण कंपनी के बाजू में, जिंतूर रोड, परभनी। आज ही संपर्क करें। रविवार के दिन यह हॉस्पिटल बंद रहेगा। दोपहर में 1 बजे से 5 बजे तक हॉस्पिटल शुरू रहेगा। डॉक्टर तारिक अंसारी साहब, MBBS MD DPM। आज ही संपर्क करें। SK फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। SK फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड केनाल के पास की है। आप SK फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, SK फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड केनॉल के पास। मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। परभणी पाइल्स क्लिनिक मध्ये आपले स्वागत आहे। आपल्याकडे पाइल्स, फिशर व फिस्टुलाचे इलाज केले जाते आयुर्वेदिक इंजेक्शन थेरपीच्या माध्यमातून। आमचा पत्ता सिव्हिल हॉस्पिटल समोर, सेवा मेडिकलच्या वर, पहिला मंजला। जर तुम्हाला पाइल्स, फिशर व फिस्टुलाचे प्रॉब्लेम आहेत तर घाबरू नका। आता संपर्क करा परभणी पाइल्स क्लिनिकला। तुम्हाला फक्त एका आयुर्वेदिक इंजेक्शन मध्ये आराम मिळेल। 2-3 इंजेक्शन घेतले तर आता कोणलाही त्रास नाहीये आणि काही तकलीफ नाही, काही खाऊ शकतो मी आता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। आज 12 जनवरी 2026 परभणी शहर महानगर पालिका निवडणूक 2026 का जिस तरह से यहाँ पर बिगुल बज चुका है और आज परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 7 लंगोट गली परिसर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक भव्य कॉर्नर सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें उम्मीदवारों को यहाँ पर बुलाया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में परभणी जिले की पालक मंत्री मेघनाताई साकुरे बोर्डीकर की प्रमुख उपस्थिति रही है। सभा में शिवाजीराव भरोसे, उसी के साथ में सुरेश भुमरे, श्रीधर देशमुख, संतोष चौधरी, चंद्रकांत जी देशमुख और युवा नेता अब्दुल बारी मंच पर मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान प्रभाग 7 के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से 3 उम्मीदवारों की आधिकारिक रीति के तौर पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से बंसोड़े निकिता सुदर्शन और शहनाज बेगम अतीक पटेल को अधिकृत उम्मीदवारी दी गई है। उनके अलावा कमल की निशानी पर जिस तरह से यहाँ पर चुनाव चिन्ह, ये कमल की निशानी, उन्हीं के साथ में लबाड़े बाला साहब मानिकराव ने भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से इनका जाहिर सपोर्ट लिया है, चुनाव मैदान में उतरे हैं, उनकी निवडणूक निशानी है कबबशी। इस प्रकार ये 3 उम्मीदवार एक साथ पैनल में परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 7 से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आने वाले 15 जनवरी 2026 को जिस तरह से इन तमाम लोगों को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल और कबबशी पर भारी अक्सरियत से कामयाबी दिलाना है, इस तरह का माहौल भी यहाँ पर देखने को मिला है। परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 7 में समग्र विकास के लिए इन तीनों उम्मीदवारों को एकजुट होकर मतदान करें, ऐसा आह्वान भी इस वक्त परभणी के पालक मंत्री मेघनाताई साकुरे बोर्डीकर इन्होंने किया है। हकीकत में लंगोट गली जिस तरह से यहाँ पर परभणी शहर महानगर पालिका का प्रभाग नंबर 7 है, इस परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 7 में जिस तरह से एक माहौल बन गया है भारतीय जनता पार्टी का, और पूरी तरह से ये लोग अपने आप को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी झलकियां हम आपको बता रहे हैं कि पालक मंत्री मेघनाताई साकुरे बोर्डीकर जिस तरह से यहाँ अपने लाव लश्कर के साथ में, अपने भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ में यहाँ पर इस एरिया में घूमती हुई नजर आ रही है। हकीकत में पालक मंत्री मेघनाताई साकुरे बोर्डीकर इन्होंने जिस तरह से ये डिसाइड कर लिया है कि परभणी शहर महानगर पालिका पर अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का ही महापौर परभणी शहर महानगर पालिका पर 2026 में बैठेगा, ऐसा आश्वासन भी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की परभणी जिले के पालक मंत्री मेघनाताई साकुरे बोर्डीकर इन्होंने जताया है। जिस तरह से यहाँ पर यह उल्लेखनीय काम करती हुई भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम नजर आ रही है। हकीकत में ये देख लीजिए, जिसकी झलकियां हम आपको विशेष तौर से परभणी आज तक पर बता रहे हैं कि किस तरह से ये तमाम लोग मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से ये तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता है, ये एकजुट होकर पूरी तरह से मजबूती के साथ में खड़े हैं और डटकर हर परेशानी का सामना कर रहे हैं, हर मुसीबत को फाइट दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को इस बार इस वार्ड से पूरी तरह से कामयाबी दिलाने वाले हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से परभणी शहर के हर वार्ड में जाकर
अपने उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता और सीनियर लीडर है, खास तौर से पालक मंत्री मेघनाताई ठाकुर बोर्डीकर, उसी के साथ में परभणी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के शिवाजी रावजी भरोसे, साथ में ग्रामीण जिला अध्यक्ष सुरेश रावजी भुमरे और इन्हीं के साथ में अतिक पटेल साहब और बारी भाई जैसी मौजूद शख्सियतें जिस तरह से मेहनत कर रही हैं। हकीकत में बारी भाई पिछले कई वर्षों से लगातार यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं और अब्दुल बारी जिस तरह से कोशिश करते हैं, हकीकत में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से मजबूती हासिल करने में ये तमाम लोग कामयाबी के साथ में कंधे को कंधा लगाकर यहाँ के नेताओं के साथ में खड़े हुए हैं। और जिस तरह से अतिक पटेल साहब ये भी काम कर रहे हैं, पिछले कई वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी का काम करते हुए नजर आ रहे हैं, उसी की पावती बोलकर आज इस वक्त में परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 7 से जिस तरह से अतिक भाई इनकी वाइफ को भारी अक्सरियत से कामयाब करने के लिए जिस तरह से यहाँ पर एक मौका दिया गया है परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 7 से, और बस उसी मौके का फायदा इस बार उठाना है, ऐसा भी यहाँ पर पालक मंत्री मेघनाताई ठाकुर बोर्डीकर इन्होंने माना है। और जिस तरह से महिलाओं के लिए आगे आकर काम करती है भारतीय जनता पार्टी की परभणी जिला की पालक मंत्री मेघनाताई ठाकुर बोर्डीकर, ये सराहनीय काम करती हुई नजर आती है और महिलाओं के लिए हमेशा अग्रसर रहती है, हमेशा आगे एक कदम आगे रखती हैं और पूरी तरह से महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए ही विचार करती रहती हैं। इस बार 2 महिलाएं हैं परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 7 में, एक अतिक पटेल साहब इनके वाइफ और बनसोड़े साहब इनके घर से भी। जिस तरह से ये तमाम लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं परभणी शहर के प्रभाग नंबर 7 से। अब देखना यह है कि आने वाले 15 जनवरी 2026 को भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कितने मतदान गिरते हैं, ये लोग कितने वोट हासिल करते हैं परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 7 से। क्या यहाँ पर कामयाबी मिलेगी भारतीय जनता पार्टी के तमाम जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं, इनको ये 2 कैंडिडेट्स यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के है और एक कैंडिडेट जिनकी निशानी कब्बशी है, ये भारतीय जनता पार्टी पुरस्कृत कैंडिडेट है। इन तमाम लोगों को जिस तरह से यहाँ पर कामयाबी हासिल करना है, उसी के चलते जिस तरह से पालक मंत्री मेघनाताई ठाकुर बोर्डीकर इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दिया, अतिक पटेल साहब, बनसोड़े साहब और उसी के साथ में बाला साहब इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं खुद इन्हीं की जबानी। पटेल साहब, पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में आप मेहनत कर रहे हैं, इस बार आपको भारतीय जनता पार्टी की जानिब से एक रिजल्ट मिलने वाला है नगर सेवक के तौर पर, क्या कहना चाहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी में 30 साल से काम करता हूँ, निष्ठावान काम करता हूँ। मेरे साथ जो है सुदर्शन बनसोड़े और बाला साहब लांबड़े, ये दोनों का बहुत अच्छा वर्क है। इन्होंने भी 5-5, 10 साल से पार्टी के अंदर जुड़े हैं। समाज के अंदर हमारी एक छवि अच्छी बनी हुई है और हमको यही हमारे जो पुराने काम जो 20-20, 25-25 साल से काम करते आ रहे हैं, इसी की हमको एक पावती हमको मतदान जो के रूप में मतदार देने वाले हैं। पहलवान बनसोड़े जिस तरह से एक युवा है, एक युवाओं की यहाँ पर टीम बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी में और युवाओं में से ही एक महापौर चुने जाने वाला है बीजेपी का, क्या कहना चाहेंगे सर? सुदर्शन बनसोड़े के नेतृत्व में जो टीम है यंग बच्चों की, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसलिए हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले चुनाव में हम भारी मतों से चुन के आएंगे। मतदाताओं को किस तरह का आह्वान कर देंगे कि बीजेपी को ही कसीर तादाद में वोट करें? मैं ये आह्वान करता हूँ मतदाताओं से, परभणी को अगर बदलना है, परभणी का अगर विकास करना है तो सरकार के साथ आइए। देवा भाव की स्कीम है, पूरे भारत में चल रहे है। मोदी जी की स्कीम चल रही है, लाडली बहन की स्कीम है, राशन का है, आपको बताता हूँ घरकुल है। ये पूरे स्कीम जो तो सरकार चला रही है, बीजेपी सरकार चला रही है और इसका पूरा फायदा अपने समाज को हो रहा है, वार्ड को हो रहा है, जिले को हो रहा है। और परभणी के अंदर जो है तो रास्ते की ऐसी हालत है, पूरे धूल से भरी वाली परभणी है। परभणी का चेहरा मोहरा बदलना है तो भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनाना बहुत जरूरी है। मेरा मतदाताओं से आह्वान है कि परभणी में जितने भी भाजपा के और हमारे कब्बशी के ऊपर पुरस्कृत करे बाला साहब लांबड़े उम्मीदवार है, हमको भारी से भारी मत से कामयाब बनाए। इस बार भारतीय जनता पार्टी आपके साथ में है, जिसको लेकर आप परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 7 के नगर सेवक बनने वाले, किस तरह से देखते हैं इस बात को? मैं तो पहले ये करूँ, मेरे को जो टिकट मिला था बीजेपी का ही था, बी फॉर्म लेट आने की वजह से थोड़ा ये हो गया, हमारा पुरस्कृत करना पड़ा। मगर हमने जो विजन बनाया वाला है परभणी शहर के वास्ते, वो विजन इतना बढ़िया है कि वो आगे 5 साल में आपको सब दिखेगा। अभी तक हमारे भारत सरकार के और महाराष्ट्र सरकार के जो काम ग्राउंड लेवल तक गए वाले हैं, वो इससे और पूरा करने की कोशिश करेंगे। और जो जनता आज हमारे साथ रुझानों में हमारे साथ उनकी एक टीम बनने वाली है, उनका एक विचार ऐसा बनने वाला है कि भाजपा का ही महापौर बिठाने का है।
और जो भी काम रहे वाले शहर के अंदर डेवलपिंग के हम वो पूरे करने की कोशिश करेंगे। मतदाताओं को किस तरह का आह्वान करेंगे कि 15 जनवरी 2026 को भारतीय जनता पार्टी के ही कमल इस चिन्ह पर आप चुनाव चिन्ह पर ही मतदान करें? मतदार को कोई ऑप्शन ही नहीं है इस वक्त। 15-20 साल से ये लोगों का इतना डेवलपिंग का फंड केंद्र का भी आने से ये लोगों ने डेवलप नहीं करे। वो फंड किधर गया उसकी भी चौकसी होंगी और जो भी काम हम हमारे तरफ से करेंगे और उन्होंने जो करके गया है उसमें जो भी भ्रष्टाचार हुआ वो सारे दुनिया के सामने उजागर कर देंगे। परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 7 से आप चारों जिस तरह से यहाँ से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, हकीकत में भारतीय जनता पार्टी का ही यहाँ पर महापौर बनने वाला है और भारतीय जनता पार्टी का ही पूरे परभणी शहर में माहौल बना हुआ नजर आ रहा है। किस तरह का आह्वान आप आपके वार्ड के मतदाताओं को करेंगे? खास तौर से आप 7 प्रभाग क्रमांक में जो देखेंगे, सभी जात धर्म के जो विरोधी पक्ष के जो आमदार खासदार रहे, हिंदू मुस्लिम का जो नेरेटिव फैला रहे, उसका कुछ भी इफेक्ट ये 7 प्रभाग में दिखने को आपको नहीं दिखेगा। इसलिए मतदार हमारे साथ है, हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी धर्म के सब जात के लोग हमारे साथ है। और आप हमारा माहौल जो देखेंगे तो इतना अच्छा माहौल स्लम एरिया बोलते हैं, उसमें इतना अच्छा माहौल किसी भी मेंबर का नहीं दिखेगा आपको। तो मैं सभी मतदारों को विनती करूंगा कि आने वाली 15 तारीख को हमको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर कामयाब करना। भारतीय जनता पार्टी के ग्रासरूट लेवल के कार्यकर्ताओं से लेकर मिनिस्टर तक परभणी शहर महानगर पालिका को पूरी तरह से कामयाब करने के लिए यहाँ पर सक्सेस करने के लिए बैठे हैं और आपके कंधे को कंधा लगाकर सुरेश राव जी घूमरे पिछले कई वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं। अतिक पटेल जिस तरह से बीजेपी में मेहनत करते हुए आज प्रभाग नंबर 7 से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे जो ये कार्यकर्ता है, बूथ लेवल के कार्यकर्ता है और अतिक पटेल जैसे हमारे जो भाई है 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ वो काम कर रहे हैं। फिर हमारे बनसोड़े जी है, उनकी पत्नी यहाँ पे हमने कमल के ऊपर खड़ी की है। और फिर हमारे लांबाड़े जी है, वो भारतीय जनता पार्टी के पुरस्कृत उम्मीदवार हमने यहाँ पे किया है। और आप देख रहे हैं कि परभणी की जनता ने देखा है कि जब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूँ, और उसी तरह मेरा हर एक बूथ का कार्यकर्ता भी सेवा धर्म मान के सबकी सेवा के लिए हर टाइम वो लोगों की सेवा मदद के लिए हाजिर होता है। तो परभणी की सारी जनता ने सोच रखा है कि इस बार वो कमल को ही चुनेंगे और जितनी भी परभणी शहर के समस्याएं हैं वो दूर करने के लिए कमल भाजपा ही हमारा काम कर सकती है, हमारी सारी समस्याएं सुलझा सकती है, ऐसा विश्वास सारे मतदार बंधु भगिनी को है। इसलिए ये चुनाव बहुत अच्छी तरह से हम लोग लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ही महापौर यहाँ पर बैठने वाला है, यहाँ की जनता ने ये तय कर लिया है। खास तौर से सिर्फ स्पेशली भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखने वाली परभणी की पालक मंत्री मेघनाताई साकुरे बोर्डीकर इनकी मेहनत को लेकर। नहीं, देखिए, जब से पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान बने हैं, जब से मुख्यमंत्री देवा भाऊ मुख्यमंत्री बने हैं, तब से हर कोई सबका साथ सबका विकास वो खुद देख रहा है, लाभार्थी है। हमारे हर कोई मोदी जी के और देवेंद्र फडणवीस साहब के योजनाओं के लाभार्थी है। हर एक परिवार में हमारे भाजपा के कमल के लाभ हमने अभी तक दे चुके हैं, जैसे कि लेबर कार्ड है, फिर लाडली बहन है, फिर राशन है, फिर परभणी शहर में 22,000 के ऊपर घरकुल हमने दिए हैं, मकान दिए हैं। और जो भी पानी, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, रास्ते, सड़कें अच्छी, आंगनवाड़ी, व्यायामशाला, ये सब भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। ये विश्वास मतदार लोगों को है, इसलिए हर जगह भारतीय जनता पार्टी का अच्छा माहौल आपको दिखाई दे रहा है। नशा मुक्ति के लिए किस तरह का आह्वान करेंगे खास तौर से आप परभणी की जनता? देखिए, सारी लाडली बहनें बोलती है कि जो हमारे विरोधी वाले हैं उनके पास तो कोई उन्होंने योजना मतदारों के लिए लाई नहीं है, उन्होंने कोई अच्छा विचार उनका नहीं है, विकास के मुद्दे उनके पास नहीं है। इसके पहले भी चुन के उनको दिया, लेकिन उन्होंने कुछ भी अच्छा नहीं किया। सिर्फ क्या किया कि चुनाव के टाइम शराब बांटना, पार्टियां देना और कुछ झूठे आश्वासन देना, कुछ झूठा कुछ बोलना, यही उन्होंने आज तक किया है। इसलिए सारी बहनों ने ठान लिया है कि ये शराब बंद होनी चाहिए, इनके ये जो शॉर्टकट्स है वोटों के लिए वो बंद होने चाहिए।
इसलिए उन्होंने मांग रखी है और मैं पूरे प्रशासन को सूचना दूंगी कि हाँ, इसके आगे शराब बिकनी नहीं चाहिए। मतदाताओं को किस तरह का आह्वान करेंगे परभणी शहर के आप? मतदाताओं को यही आह्वान करना चाहती हूँ कि ये बहुत डराते हैं, धमकाते हैं, झूठा कुछ भी वादा करते हैं, झूठे नैरेटिव फैलाते हैं, कुछ आपको पार्टियां देंगे, शराब देंगे या कुछ भी आमिष उनको देंगे कि हमें मतदान दे दो। मैंने सुना है कि बहुत जगह साड़ियां बांटी जा रही है, विरोधी वालों के पास से बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन मतदार बंधु भगिनी को बोलना चाहती हूँ कि यही वो समय है, अगर आपको परभणी की सूरत बदलनी है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आपको रहना चाहिए। तो ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी और तो ही मुख्यमंत्री देवा भाऊ अपने साथ रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा विकास के काम यहाँ पे होंगे। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्जुल्फुसर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम, शेख इस्माइल, परभणी आज तक की कार्यकारी संपादक शेख शहनाज और परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन, उसी के साथ में परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। अगर पहली बार आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभणी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल। महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग निरोगी सगरू जीवन 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार। 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण हर कुटुंब के लिए 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं। एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे। हमारा पता अपना कॉर्नर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, परभणी। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभणी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में। अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। परभणी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। मोबाइल नंबर 9730200824।